हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का सेशन 2021-22 टर्म 1 का जो मैथमेटिक्स बेसिक का है। ये वाला जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो आपका सेक्शन ए में से जो 20 क्वेश्चन आने थे 1 मार्क के, वो 1 से 10 मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज हम 11 से 20 तक करेंगे। सेक्शन ए के ही क्वेश्चन हैं ये, हिंदी मीडियम में। तो 11 क्वेश्चन ये है आपको जो दी गई है आकृति। यहाँ पर जो आपको आकृति दी गई है, ये एक त्रिभुज, ठीक है। उसमें आपको बताया गया जो डी ई है वो, ये जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा सत्य है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको सत्य बताना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया है, आप पहले त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों समरूप हैं। और ये कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। और ए बी सी जो है कोण ए डी ई के बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है वो समांतर रेखाएं हैं, तो इसीलिए ये ए समरूपता से ये दोनों जो त्रिभुज है ए बी सी और ए डी ई, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। और अगर ये समरूप हो जाते हैं तो समरूपता से हमें पता है ए ई अपॉन ए सी और डी ई अपॉन बी सी, मतलब दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो समानुपात होंगी। इसलिए ए ई जो था, ए ई अगर आप देखो, ए ई हमें दिया हुआ है ए और ए सी हमें पूरा दिया हुआ है ए प्लस बी। ऐसे डी ई एक्स दे रखा है और बी सी वाई दे रखा है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ए ई की जगह पर आप रख दोगे ए सी की जगह पर ए प्लस बी, डी ई की जगह पर एक्स और बी सी की जगह पर वाई। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, या आप एक्स को यहीं रहने देना, वाई को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ए इंटू वाई, ये दोनों, ठीक है। और अपॉन में ए प्लस बी। तो यही आपका एक ऑप्शन था इसमें जो दिया हुआ है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी पूरा पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 के जो 11 के जो ऑप्शन होंगे उसमें से ये ऑप्शन था, ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने आपको, ठीक है। जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ पर एक P बिंदु ले लिया, उसके निर्देशांक हमने ले लिए एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई लेने के बाद जो विभाजन सूत्र है, आप देखोगे अगर ए बी ये वाली रेखाखंड है, ए के निर्देशांक ये हैं, बी के ये हैं, पी के हमने एक्स वाई अपने आप मान लिए और 2:1 में ये जो पी है, पी बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे, जो ये एक्स का निर्देशांक, जो हमारा फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का, एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ए वो हो जाता है m1, ठीक है। ये आपका m1 होगा और ये होगा आपका m2। तो m1 इंटू x2, ये हो जाएगा आपका m1 इंटू x2, ठीक है। इस तरीके से दूसरा जो होगा आपका m2 इंटू x1 प्लस में। तो यही मैंने लिया है, m1 जो है वो 2 है, x2 जो है आपका वो 4 है, ठीक है। यहाँ से ये वाला 4। इसी तरीके से m2 जो है वो आपका 1 है, x1 आपका 1 है, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x का 3 और y निर्देशांक जो आएंगे वो आएंगे 5। तो इसका मतलब जो बिंदु P के निर्देशांक है वो 3, 5 है, जो कि आपका एक ऑप्शन है उसमें आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसी तरीके से 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये है आपका 3825 को आपको अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। तो ये तो आपको लिखना ही आता होगा, इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हो। और ये इसे इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको ये जो आकृति दी गई है, इसमें आपको ए डी दिया हुआ है ये 4, ठीक है। ऐसे बी डी दे रखा है 3 और सी बी दे रखा है 12। आपको कॉट थीटा निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिर्फ ये वाला त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले सिर्फ इतना त्रिभुज लोगे। तो ये मैंने अलग से ऐसे बना रखा है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है डी पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। आधार और लंब जब दोनों को आप पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो आप देखोगे पाइथागोरस से ये आ जाएगा ए बी, ये वाली जो भुजा है वो आ जाएगी ए बी का स्क्वायर, वो आएगा 25 और ए बी आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा
कि ये जो ए बी है ये है 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो यहाँ वाला जो अगर आप त्रिभुज देखोगे सिर्फ ए बी सी, अगर जब आप ए बी सी वाला त्रिभुज देखोगे तो ये जो ये है आपको ये बी बन जाएगा, ये सी और ये ए, जिसमें कि ए बी अभी आपने निकाला है वो 5 है। ए बी यहाँ ये वाला आएगा ए बी, ए बी जो आएगा ए बी सी, तो ए बी 5 है जो अभी हमने निकाला है, बी सी 12 दिया हुआ है, तो आपको ए सी निकालना है जो कि 13 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप निकाल सकते हो। फिर आपको उसके बाद इसमें कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आप देखोगे आधार जो है उसमें वो बी सी है, ये बी है, बी सी अपॉन में ए बी, तो बी सी अपॉन में ए सी, बी सी हमारा 12 है और ए बी हमारा 5 है, तो ये 12/5 आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो है वो आपको ये दिया हुआ है ए बी सी डी, एक आयत दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये अगर आयत है तो इनके आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो बराबर होंगी, तो एक्स प्लस वाई जो होगा वो 12 के बराबर होगा, और जो ये एक्स माइनस वाई दिया है वो 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो दो समीकरण बन जाएंगे। यहाँ से आपको दोनों समीकरण जब आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 2x आ जाएगा, इन दोनों को करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, इनको प्लस करोगे तो ये 20 आ जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 10। इसी तरीके से आप एक्स का बस मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2। एक्स और y का मान निकालना था यहाँ आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ए सी बराबर बी सी दे रखा है, ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर दे रखा है, कोण सी निकालना है। तो अगर आप ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे तो आप देखोगे ए बी स्क्वायर ये जो हमें दे रखा है 2ac, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ, तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो बी सी स्क्वायर लिख दिया क्योंकि हमें ये चीज़ दी हुई थी ए सी बराबर बी सी, तो एक ए सी की जगह पर हमने बी सी लिख दिया, तो इसका मतलब ये और ये। ठीक है, ये दोनों भुजाओं का जो वर्ग है वो इस भुजा के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कर्ण। तो यहाँ से पाइथागोरस जो प्रमेय है वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा जो इसके सामने वाली भुजा होती है, कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो सी का मान क्या हो जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17 में आपको ये दिया है यदि y का यदि -1 बहुपद इसका एक शून्यक है तो दूसरा शून्यक निकालो। तो आपको ये करने की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें आपको सीधा इनके शून्यक निकाल सकते हो इस समीकरण के। ये आपको समीकरण दिया हुआ था, ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है। अब इस समीकरण को अगर आप लिखो तो -7 को आप क्या लिख सकते हो, -8 प्लस एक्स। ठीक है, जब आप इसमें से दोनों में से उभयनिष्ठ लोगे, कॉमन लोगे, तो एक्स कॉमन आ गया, एक्स -8 प्लस एक्स -8, एक्स -8 और एक्स +1, तो एक एक्स का एक शून्यांक तो आपको पता ही है -1 आ ही रहा है, दूसरा 8 आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ है यदि एक पासे के जोड़ों को फेंका गया है, मतलब दो पासों को फेंका गया है, जोड़े मतलब पासे, अगर दोनों पासों में समान संख्या आने की पारीकता, तो देखो समान संख्या क्या क्या हो सकती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। ठीक है, तो 6 में जो इनके समान आने की पारीकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6/36, जो कि 1/6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुल संभावित परिणाम क्या होते हैं, वो होते हैं 36 दो पासों को फेंकने पर, तो 1/6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फिर है 19 क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया है यदि बिंदु ये दोनों जो बिंदु दिए हैं मध्य बिंदु है, उनके जो मध्य बिंदु है वो है 2 और 6, तो P + Q का मान ज्ञात करना है। तो देखो अगर 3P + -2, ठीक है, अपॉन में 2, तो इससे हमारा क्या निकलता है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है, पहला वाला x 2, तो वो 2 के बराबर हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3p माइनस का ये जो ये है ये सॉल्व कर जाएगा -2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो p का मान आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 2q + 4 लोगे, ठीक है, बटे में 2, तो किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर, क्योंकि इनका मध्य बिंदु है। तो जब हमने ये सॉल्व करा 2 को 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 + 2q, तो q का मान आ जाएगा 4। तो हमें यहाँ पर p + q का मान निकालना था, तो p + q का मान आ जाएगा 2 + 4, जो कि 6 के बराबर होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर है 147/120 का दशमलव कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, समाप्त मतलब कितने
दशमलव के बाद ये समाप्त हो जाएगा, मतलब जो शेष वाला है वो 0 हो जाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 147/12 इसको अलग ले लेना और इसका जो 10 है उसको अलग लिख लेना, 1/10। जब आप इसको इससे भाग करेंगे तो 12.25 आएगा, 1/10 आएगा। इसका भी आप दशमलव लगाओगे तो दशमलव एक आगे चला जाएगा, तो इसका मतलब 3 दशमलव के बाद 3 संख्याएं आ रही है ना, तो 3 संख्याओं के बाद मतलब 3 दशमलव के बाद इसका मान जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 3। जो आपको ये क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिए गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट जो 11वां क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वो इंग्लिश में ये है, उसका ऑप्शन ये है, ठीक है, जो कि आपको मैंने सॉल्व करवा दिया पीछे। ऐसे 12 है, 12 का आंसर ये है 3 और 5। जो 13 है उसका आंसर एक बार चेक कर लेना, शायद ये वाला है। वैसे दोनों ही आंसर सही है यहाँ, आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा गलत ऑप्शन दे दिया है। फिर 14 का आंसर 12/5 आ रहा था, कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है। फिर है इसके बाद 15 में हमने दोनों की वैल्यू निकाली थी एक्स और वाई की, तो एक्स 10 आ रहा था, वाई 2 आ रहा था। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन में हमने सी का कोण निकाला था जो कि 90 आ रहा था, ठीक है। फिर इसमें हमने एक शून्यांक निकाला था दूसरा वाला जो 8 आ रहा था, और ये आपका पारिकता वाला क्वेश्चन है जिसमें 1/6 आंसर था। आपको यहाँ मध्य बिंदु दिया हुआ था जिसमें p + q की वैल्यू निकालनी थी जो 6 आ रहा था, और ऐसे ही यहाँ पर जो आपको दशमलव बताना था कितने दशमलव के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा समाप्त हो जाएगा, तो ये 3 के बाद, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही थी 1.225, तो 3 जो है ये 3 वैल्यूज़ के बाद ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 3 है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट सेक्शन के थे, सेक्शन ए के क्वेश्चन थे 1 से 20। नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।